हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि बच्चों ये हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ना बच्चों, उसके बच्चों जनरली 3 पार्ट होते हैं। कितने टाइप, मतलब 3 टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला टाइप होता है बच्चों सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा टाइप होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा टाइप होता है बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन। कितने टाइप होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बच्चों? 3 टाइप। कौन कौन से? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए पहले ये सैप्रो जो होता है बच्चों, ये सैप्रो का मतलब क्या होता है? तो देखिए सैप्रो का मतलब होता है बच्चों रॉटेन। रॉटेन यानी कि सड़ा हुआ। रॉटेन मतलब क्या होता है बच्चों? सड़ा हुआ। तो देखिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म करते हैं, मतलब जो कि अपना मतलब न्यूट्रिशन जो होता है ना, सो दूसरे मरे हुए डेड एनिमल या प्लांट्स से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स बच्चे जो मर जाते हैं तो उनका जो रिमेन्स बचा हुआ रहता है, मरने के बाद कुछ फॉसिल्स जैसा बोल सकते हैं उसको। फॉसिल्स तो सुने ही होंगे आप लोगों ने। तो ये वही जो मरने के बाद जो मतलब उनका सड़ा गला जो पार्ट बचा होता है, उसी से ये लोग अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। इसका एग्जांपल होता है बच्चों फंगी और यीस्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब जो ऑर्गेनिजम्स बच्चों सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कौन सा? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, या फिर जिन ऑर्गेनिजम्स में भी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। अब देखो कि सैप्रोफाइट्स एक्चुअली बच्चों काम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो देखो मान लो बच्चों ये कोई एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड हो चुका है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बच्चों डेड हो चुका है। ठीक है, अब देखो अब ये सैप्रोफाइट क्या आते हैं और आके इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों? मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये सैप्रोफाइट्स आते हैं बच्चों और आके इसके ऊपर बैठ जाते हैं। थोड़े छोटे होते हैं ये एक्चुअली। आते हैं इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अब बैठने के बाद क्या करते हैं सैप्रोफाइट्स? अपने बॉडी से इंजाइम रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? इंजाइम रिलीज करते हैं। देखिए ये सैप्रोफाइट्स इंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इंजाइम रिलीज करने के बाद इस जो मरे हुए एनिमल या प्लांट में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बच्चों, उसको ये तोड़ देते हैं सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब जो हार्मोन ये रिलीज करते हैं, वो हार्मोन क्या करता है बच्चों? डेड एनिमल या प्लांट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करते हैं? जब ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो इसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे सॉरी एक्चुअली थोड़ा ऑब्जर्व की गलती हुई है। एक्चुअली ये ABSORB होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर ये क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में टूट जाते हैं तो ये इसको अपने बॉडी में क्या करते हैं बच्चों? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स में क्या क्या आते हैं बच्चों? ये फंगी और यीस्ट आते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है बच्चों पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या नाम है दूसरे वाले का बच्चों?
पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा होता है ना कि देखिए सैप्रोफाइटिक में तो क्या हुआ था बच्चों, जो डेड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर से न्यूट्रिशन का काम पूरा किया जाता है, ठीक है। लेकिन पैरासाइटिक में होता है कि प्रोसेस सेम रहता है, एक ऑर्गेनिज्म जाएगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, मगर वो जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाएगा वो ऑर्गेनिज्म डेड नहीं बल्कि अलाइव होता है, जिंदा होता है, ठीक है। देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है, अभी पढ़ते हैं हम लोग। इन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रैक्ट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। मतलब क्या करते हैं कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं मगर उस ऑर्गेनिज्म को वो मारते नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं बच्चों, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरासाइट। क्या बोलते हैं बच्चों उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग, पैरासाइट्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब तो ये तो देखा ना हम लोग कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर चला जाएगा और उससे फूड एक्सट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। अब देखिए कि अब जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके अपना फूड एक्सट्रैक्ट करेगा उन दोनों को कहते क्या है। तो देखो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो ये कोई ऑर्गेनिज्म गया इसके ऊपर अपना फूड एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब जो ये बड़ा वाला जो ऑर्गेनिज्म है ना जिसके ऊपर ये छोटा वाला जाके अपना फूड लेने का ट्राई करेगा, तो जो जिस ऑर्गेनिज्म से फूड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी इस ऑर्गेनिज्म से फूड एक्सट्रैक्ट होगा, इसमें से फूड लिया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लिया जाएगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों, उस हम लोग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट, HOST, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म जाकर इस वाले ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करता है, यानी ये वाला जो जाके न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट यानी निकालता है, लेता है न्यूट्रिएंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, देखिए दोज ऑर्गेनिजम्स विच एक्सट्रैक्ट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैरासाइट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है फूड को, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट फीड आर नोन एज होस्ट। मैंने बताया कि जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट फीड करते हैं, जिनसे अपना फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं होस्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा है बच्चों कौन सा न्यूट्रिशन का मोड, होलोजोइक। अब देखिए होलोजोइक होता क्या है। होलोजोइक यानी वो न्यूट्रिशन जो हम लोगों में होता है। देखो एक्चुअली इसमें होता ऐसा है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और हमारे स्टमक में जाके उसका ब्रेकडाउन वगैरह होता है और वहाँ पे वो सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। यही पढ़ना है। इट इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स, ये टेक्स होगा यहाँ पर, रियली सॉरी, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स complex organic food material inside body and that complex food material into organic food, a simpler organic food material। देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल अंदर लिया जाएगा, ठीक है, और हमारे स्टमक में जाने के बाद कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करके सिंपलर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक्चुअली बच्चों ये कन्वर्ट होगा,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था। एंड दैट कम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। थोड़ा आप लोग इसको लिख लेंगे प्लीज़। चलिए अब देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता कैसे है। तो देखो, प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना फूड जनरेट करता है, प्लांट क्या होता है बच्चों, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो देखो, जिस प्रोसेस से बच्चों प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी कि वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंट में की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को तैयार करते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फोटो मतलब होता है बच्चों लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है पुट टुगेदर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जो ये प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, ये कुछ ग्रीन कलर पिगमेंट होता है इनके पास। क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने सुना है ना बच्चों। प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट विच इज़ नोन एज क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। पहला तो चाहिए होता है बच्चों सनलाइट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या चाहिए बाबू, वाटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि एक्चुअली में होता कैसे है ये। देखिए, वेट, देखिए ये हुआ एक प्लांट। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये इस प्लांट का रूट हुआ, ये इसका ट्रंक हुआ, इसका स्टेम हुआ, ये इसका लीफ हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये बच्चों लीफ पर यहाँ पे छोटा सा जो ये गोला है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों, स्टोमाटा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे सनलाइट आता है ना बच्चों, ठीक है, या फिर जैसे भी उसको फूड बनाने का जो टाइम होता है, एक्चुअली तो ज़रूरी होता है सनलाइट का प्लांट्स को। जैसे उसके फूड बनाने का टाइम होता है ना बच्चों, ये स्टोमाटा खुलता है बच्चों, और उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लिप्स के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे जो रूट है प्लांट का, ये यहाँ से बच्चों H2O यानी वाटर जाता है लीफ के पास। ठीक है, अब देखिए, अब सनलाइट प्रेजेंट होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन, मतलब फूड बनाता है प्लांट, और जो फूड बनाता है उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। अब देखिए, अब यहाँ पे फूड बना, तो यहाँ पे ग्लूकोज भी बना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी तो बनता है। तो आप पूछोगे कि ये प्लांट ऑक्सीजन देता कैसे है। तो देखो, ये जो जिस पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, उसी पार्ट को दोबारा से ओपनिंग होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों फिर से उसी स्टोमाटा, उसी पोर्ट्स के थ्रू अंदर चला जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। देखो एक्चुअली होता ऐसा है ना बच्चों, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको करने के बाद ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन होता है। अब देखो, ये एक्चुअली बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन, इसीलिए इसको जब बैलेंस करते हैं तो फाइनल जो ये बनता है रिएक्शन, वो ये होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स नहीं, इसको ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, ये जो पार्ट है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें केवल और केवल एक ही सेल होता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, देखिए ये एक
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जैसे ये फूड यहाँ पे जो है बच्चों, ये फूड आएगा उसके आसपास कोई भी फूड मटेरियल, तो देखिए होता ऐसा है ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से 2 स्यूडोपोडिया निकलता है। स्यूडोपोडिया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये और ये, वेट, ये पार्ट, देखिए देखिए ये पार्ट जो है ये वाला, और ये वाला, ये जो दोनों पार्ट है बच्चों, ये स्यूडोपोडिया है। ठीक है, और ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, माउथ, अपना जैसे माउथ टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा और उस फूड को उसको अपने अंदर आने देगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही ये फूड इसके अंदर आएगा ना, ये स्यूडोपोडिया ऐसे यहाँ से क्लोज हो जाता है, ऐसे क्या हो जाता है, वैसे क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये फूड मटेरियल अंदर पहुँचा तो देखिए उस सेल में बच्चों साइटोप्लाज्म होंगे। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म होंगे ना बच्चों, वही साइटोप्लाज्म इंजाइम रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं बच्चों, इंजाइम रिलीज़ करते हैं। वही जो साइटोप्लाज्म होते हैं, देखिए बच्चों, यही जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, ये इंजाइम रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो इंजाइम रिलीज़ होता है, इसी इंजाइम से फूड जो पार्टिकल होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जब डाइजेशन हो गया बच्चों, तो देखिए डाइजेशन अच्छे से हो गया। अब देखिए, अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया, उसको क्या होता है कि ये डाइजेस्टेड फूड उसी सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी में सेपरेट हो जाता है, उसी साइटोप्लाज्म में। यानी ये क्या हो गया बच्चों, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, उसी साइटोप्लाज्म में वो डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज, मतलब मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जब फूड मिल जाता है साइटोप्लाज्म में, तो साइज ऑफ अमीबा जो होता है, ये देखिए, ये थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, मतलब उस सेल का ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, यानी ये प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। ठीक है, अब देखिए, अब फूड डाइजेशन के बाद अगर कुछ फूड है जो कि अनडाइजेस्टेड रह गया है, तो फिर से यहाँ पे स्यूडोपोडिया खुलता है और वो इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा।